प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आपने ये टॉपिक कर लिया है, आज हम इसकी दोहराई करेंगे। सबसे पहली बात आती है समीकरण क्या होती है। दो व्यंजकों को जब हम बराबर के चिन्ह से लिखते हैं जिसमें कम से कम एक चर राशि हो, उसे समीकरण कहा जाता है। जैसे 4x + 3 = 9, यह एक समीकरण है। इसमें एक चर राशि है x और बराबर का निशान भी है, इसलिए यह समीकरण है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि चर राशि कौन सी राशि होती है। बेटा, दो तरह की राशियां होती हैं, एक चर राशि, एक अचर राशि। जो चर राशि होती है उसका मान स्थिर नहीं रहता। आप जैसे क्वेश्चन करोगे तो जब इस समीकरण को आप हल करोगे, आप देखोगे कि कभी x का मान 3 आ जाता है, कभी x का मान 5 आ जाता है, कभी x का मान 7 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसका मान स्थिर नहीं रहता, तो इसे बोलते हैं चर राशि। दूसरी तरफ वह राशि जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर राशि बोला जाता है। जैसे 4, 3 और 9 इस समीकरण में अचर राशियां हैं। दूसरी समीकरण ले लो आप, 9y² - 3 = 8। यह भी एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है हमारे पास और जो एक चर राशि है वो y है। समीकरण की इस परिभाषा को आप इस तस्वीर की मदद से भी समझ सकते हैं। इस तस्वीर में आपको एक तराजू दिख रहा है, इसके दो साइड हैं, एक बायां एक दायां। इसमें देखो, एक साइड हमारे पास चर राशि है और दूसरी तरफ हमारे पास अचर राशि है, और दोनों साइड आप देख रहे हो बराबर हैं। इसका मतलब ये भी एक समीकरण है। अब आप कहोगे कि इसमें चर राशि और अचर राशि कैसे है। जिस तरफ हम बट्टा रखते हैं, बट्टे का मान हमेशा स्थिर रहता है, तो वो क्या हो गया हमारा अचर राशि। और दूसरी तरफ जिस तरफ हम वस्तु रखते हैं, तो वस्तु हमेशा तराजू में फिक्स नहीं रहती, ठीक है, स्थिर नहीं रहती। कभी हम किसी वस्तु को रख देते हैं, कभी किसी वस्तु को रख देते हैं और कभी किसी वस्तु को रख सकते हैं। इसका मतलब जो वस्तु वाला साइड है यह हमारे पास चर राशि है। तो ये भी एक समीकरण समझने के लिए बहुत हमें सहायता दे सकती है। रैखिक समीकरण की पहचान। एक गणितीय समीकरण जिसमें एक या दो चर हों और सभी चर की घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण को रैखिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनता है। दिखाता हूं मैं आपको, ये हमारे पास पहली समीकरण है। इसका ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको क्या बनता है। ये देखें, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं बनता, तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण नहीं है। दूसरी उदाहरण लेते हैं, 8x - 3 = 1। इसका ग्राफ देखो,
ये एक सीधी रेखा बनता है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। अब बात आती है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा अब आपको पता चल गया कि समीकरण क्या होती है, चर क्या होती है। किसी भी समीकरण में अगर हमारे पास चर की संख्या एक हो तो वो एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, इसमें से पहचानेंगे हम कि कौन सी एक चर वाली रैखिक समीकरण है और कौन सी नहीं है। पहला प्रश्न देखो, 7x बड़ा है 9 से, इसमें बराबर का निशान नहीं है, तो ये हमारे पास समीकरण ही नहीं है। दूसरी उदाहरण देखो, 9x - 3 छोटा है 8 से, इसमें भी बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। तीसरी उदाहरण देखो, 2x - 3 बराबर में 8, इसमें बराबर का निशान भी आ गया और हमारे पास एक चर भी है, तो ये हमारे पास एक चर की रैखिक समीकरण हो गई। चौथी उदाहरण देखो, 9 - 3 बराबर में 6। अगर हम देखें तो बात सही है कि 9 में से 3 गए 6 होते हैं, लेकिन बेटा इसमें हमारे पास कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए यह एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। अगली उदाहरण देखो, 9x - 3 बराबर में 8, ये भी एक चर की रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं बेटा, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। ओके, अब इस उदाहरण में देखो आप, 2x + 7 बराबर में 10 दिया हुआ है। इसका बायां पक्ष कौन सा है, 2x + 7 है, और दायां पक्ष कौन सा है, 10 है। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल उसके चर का ऐसा मान होता है जिसको समीकरण में भरने पर समीकरण के दोनों पासे बराबर हो जाती हैं। उदाहरण लेते हैं, 9x - 3 बराबर में 24। उपरोक्त समीकरण में x के स्थान पर 3 रखने से, देखो बेटा x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो देखो 9 गुना में 3 - 3, ये बायां तरफ पक्ष आ गया इसका। ठीक है, दूसरी तरफ 24 पड़ा है दायां पक्ष, तो बाएं पक्ष में भी 9 × 27, 27 में से 3 गए 24 आ गया, और दाएं पक्ष में भी 24 है। इसका मतलब x बराबर में 3 समीकरण का हल है। समीकरण को हल करना। उदाहरण, 2x + 3 बराबर में 7, इसको हल कैसे करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे दाएं पक्ष में जो बायां पक्ष है उसमें प्लस का 3 है, अगर हम दोनों तरफ से 3 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो जो बायां पक्ष है इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x बच जाएगा, और दाएं पक्ष में 7 में से 3 गए 4 बच गया। ओके, अब दोनों पक्षों से को 2 से भाग करने पर, ये मेरे को कैसे पता चला कि 2 से भाग करनी है, क्योंकि बेटा जो बायां पक्ष है उस साइड हमें सिर्फ x को ही रखना है, क्योंकि हमने x का मान ज्ञात करना है। जब हम 2 से भाग करेंगे तो वहां पे सिर्फ x बच जाएगा, 2x बटा में 2, और दूसरी तरफ 4 बटा में 2 क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो x बराबर है 2, इस समीकरण का हल आ गया। हल की जांच। समीकरण 2x + 3 बराबर में 7, इसके दो पक्ष हैं, बायां पक्ष 2x + 3, x की जगह पर 2 रखने पर
हमें क्या प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो दाएं पक्ष में क्या था? हमारे पास 7 था। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसलिए x बराबर है 2, जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है। आओ देखें हमने क्या सीखा।